2 वर्ष पुराने विवाद में दबंगों द्वारा मुकदमा वापस लेने हेतु पीड़ित को गैंगस्टर एक्ट सहित विभिन्न फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है, जहां थाना धर्म सिंहवा क्षेत्र के गंगावन निवासी महेंद्र सिंह ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ को शिकायती पत्र देकर दबंगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। दिए गए शिकायती पत्र में उन्होंने कहा कि गंगावन निवासी तारकेश्वर सिंह अनधिकृत कृतियों के विरोध में कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिसके कारण तारकेश्वर सिंह के द्वारा षड्यंत्र रचकर प्रार्थी के ऊपर कई बार जानलेवा हमला कराया गया। थाना धर्म सिंह द्वारा तारकेश्वर सिंह के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे इनका मनोबल ऊंचा होता गया। दिनांक 25 नवंबर 2021 को प्रेम शंकर सिंह, कुलदीप सिंह, शुभम सिंह, उमा सिंह, रचना सिंह के द्वारा ललकार तय करते हुए प्रार्थी के घर पर चढ़कर जान से मारने की धमकी तथा बद्दी गाली दे रहे थे। जब कोई नहीं मिला तो ट्रैक्टर की पटिया उठाकर ले गए, जिसके संदर्भ में 112 नंबर पर पुलिस को सूचना व थाना अध्यक्ष को लिखित शिकायत दी गई, लेकिन थाना अध्यक्ष द्वारा दिनांक 26 नवंबर 2021 को मामले में कोई कार्रवाई न करते हुए सुलहनामा लिखवा कर भेज दिया गया, क्योंकि विपक्षी के घर के कई सदस्य उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं, जिसके दबाव के कारण कार्रवाई नहीं की गई। यदि कार्रवाई की गई होती तो आगे की घटना रोकी जा सकती थी, जैसे लोगों के हौसले बुलंद हो गए। उन्होंने कहा कि दुख का विषय है कि दिनांक 2 दिसंबर 2021 समय 3:45 बजे दिन में प्रार्थी घर पर बैठा था, तभी उक्त सभी लोगों तथा दलजीत सिंह, राजू सिंह, गुड्डू सिंह लाठी डंडों से लैस होकर मेरे घर पर चढ़कर जो मिला उसी को मारने लगे, जिसमें हम लोगों को काफ़ी चोट आई तथा जिस मोबाइल में घटना की पूरी वीडियो बनाई जा रही थी, एक मोबाइल साक्ष्य मिटाने की नीयत से ध्वस्त कर दिया। दूसरा मोबाइल तथा प्रार्थी की पत्नी के सोने की कान का कुंडल उठा ले गए, लेकिन थाना अध्यक्ष द्वारा शरीर बदलवा कर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए उल्टा हमारे परिवार तथा विनोद सिंह व रामचंद्र सिंह के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर दिया। जबकि विनोद सिंह कुशीनगर में एम्बुलेंस चला रहे थे तथा रामचंद्र सिंह मुशायरा में थे। कुछ घटना का वीडियो प्रार्थी के पास है। गंभीर चोट के कारण हम लोग जिला स्तर पर कई दिन तक थे। जब वहां के डॉक्टरों को इलाज समझ में नहीं आया तो मेडिकल कॉलेज गोरखपुर इलाज के लिए भेज दिया। शिकायतकर्ता ने कहा कि 7 दिसंबर 2021 को सूचना देने आपके पास आया, लेकिन आवेदन लेकर आपसे मिलने नहीं दिया गया तथा क्षेत्राधिकारी मेधावल से मिलकर आप बीती सुनाई, फिर भी दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिसमें हम सभी लोग दुखी हैं। आवश्यक जानकारी है तो इलाज के लिए चाय पत्ती के साथ संलग्न है। यह है कि जितेंद्र कुमार यादव थाना अध्यक्ष द्वारा बार बार धमकाया जा रहा है कि तेरे और तेरे परिवार की जिंदगी फर्जी मुकदमे में बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि तू आरटीआई लगा अधिकारियों को परेशान करता है। अब गुंडा एक्ट में तेरा चालान कर दिया गया है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ से दबंगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। 2019 में कुछ दबंग मेरे घर में घुस के मेरी पत्नी को बहुत बुरी तरीके मारा पीटा था, जिसमें मेरी पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया 2019 में। उसके बाद में हमारे जो विपक्षी हैं वो उनका चोरी का धंधा है, वो गलत गाड़ियाँ चोरी का ला के बेचते हैं। पुलिस से उसकी साठ गांठ है। पुलिस से मिलकर हम लोगों के विरुद्ध कई फर्जी मुकदमे दर्ज कराए, जिसमें हमने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मेल भी किया, लिखित में शिकायत दी कि साहब इस पर निष्पक्ष जांच हो, हम लोग दोषी नहीं हैं और हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। 2 दिसंबर को अभी कुछ दबंगों ने मेरे घर में घुस के हमें मेरी पत्नी बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा, हमारा मोबाइल छीन लिया, एक मोबाइल तोड़ दिया, जो घटना पूरी वीडियो बनाई है। मेरी पत्नी का मोबाइल जो है कान का कुंडल छीन लिया। मेरा लड़का जब थाने पे गया तहरीर देने के लिए, उसे हिंदी नहीं आ रही थी, अंग्रेजी में लिख के दिया। जितेंद्र साहब वहाँ पे एसओ थे, उन्होंने तहरीर बदलवा के हिंदी में लिख के ज़बरदस्ती दस्तखत करा लिया। उसके बाद हम लोग अस्पताल में एडमिट थे। वहाँ से हम जब छूटे तो हमने कप्तान साहब को एप्लीकेशन दिया, सीओ साहब को दिया, एडीजी साहब गोरखपुर को दिया, डीजीपी साहब को दिया, सभी अधिकारियों को हमने 2 दिसंबर को मेल भी किया। साहब हमारी तहरीर बदलवा दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ आए हैं, यहाँ क्या कुछ हुआ है? यहाँ अभी कप्तान साहब से बात हुई है। कप्तान साहब ने एडिशनल साहब से कहा है, एडिशनल साहब ने बुला के पूरी बातें सुनी है। उन्होंने कहा कि आपको न्याय मिलेगी और आवश्यकता अगर पड़ती मैं यहाँ से टीम में चाहता हूँ, मैं दोबारा इसकी जांच करा लेता हूँ, और मेरे खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी कर दी गई है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आप क्या कुछ करेंगे? अगर नहीं होती है, अगर निष्पक्ष जांच करके मुझे न्याय नहीं मिलता तो हम पूरा परिवार राष्ट्रपति भवन के सामने आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसे भ्रष्ट सरकार के बीच में जीने से बेहतर ये है मर जाना ठीक है।
परेशान किया जा रहा था। हमने 22 दिसंबर 2021 को हमने एप्लीकेशन अधिकारियों को दिया कि अगर हमें हमारी बातें नहीं सुनी कि हमें न्याय नहीं मिला तो हम पूरा परिवार समेत आत्मदाह कर लेंगे। अधिकारियों ने नहीं सुनी। 24 जनवरी 2022 को हम लोग घर से निकल गए थे। गोरखपुर ट्रेन पकड़ने वाले थे, उतने में ही पुलिस जाके वहाँ से गिरफ्तार करके हमें घर लाके नज़रबंद कर दी। घर से वहाँ पुलिस का पहरा लगा दिया गया। हम लोगों को कहीं जाने नहीं दिया गया। ना ही तो पुलिस मुझे मरने दे रही है, ना तो जीने दे रही है ढंग से। ग्राम है सेवहा बाबू है, थाना धर्मसीमा, तहसील में हदावल का मामला है।